हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीबीएसई बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी वसंत से एक पाठ जिसका नाम है सूरदास के पद। तो इस पाठ को लिखा है सूरदास जी ने। तो हम थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं पहले पाठ शुरू करने से पहले। सूरदास जी जो थे वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वो भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र जो है प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं के जरिए। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उसमें वात्सल्य रस की क्या मिलेगी, आपको प्रधानता मिलेगी। और इन्होंने इस पाठ के अंदर बताया है कि किस तरह माता यशोदा जो है वो अपने लला यानी कि कृष्ण जी का पालन पोषण करती हैं और किस तरह से गोपियां जो हैं उनकी शिकायतें लेकर के आती हैं। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था और गोपियों के साथ वह किस तरह से शरारतें करते थे, ये सब यहाँ पर बताया गया है। बालक श्री कृष्ण जो हैं अपनी माँ से शिकायत करना बड़े ढंग से बताया गया है। जो कृष्ण जी हैं माँ से काफ़ी सारी शिकायतें यहाँ करते हुए दिखाए गए हैं पहले पद में। बड़ी ही सुंदर तरीके से वो अपनी माँ से क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं। और जो गोपियाँ हैं वो यशोदा से शिकायत लेकर के आती है यशोदा के पास श्री कृष्ण की कि उनका जो बेटा है, उनका जो लला है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, फिर भी सबसे अच्छा है, अद्भुत है और सभी को क्या लगता है, प्यारा लगता है। सूरदास जी जो है यहाँ पर उन्होंने गोपियों का कृष्ण से दूर न जाने का भाव भी यहाँ पर दर्शाया है। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण का से बिछड़ जाना और उनकी विरह में तड़पना भी सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया है। तो पहला पद हम यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बता दूंगी, फिर पूरे के पूरे जो पद है उसका मैं आपको यहाँ पर अर्थ बताऊंगी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजाऊं है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यों है लांबी मोटी, काड़त गुहत निहावत जैसे, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती नहीं माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो ये पहला पद है। यहाँ पर कबही का जो मतलब है वो होता है कब, किति का मतलब होता है कितनी। आप चाहें तो इन वर्ड्स की मीनिंग लिख सकते हैं। पहली लाइन में जो कबही है उसका मतलब होता है कब, जो सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है किति उसका मतलब होता है कितनी, सेकंड लाइन में ही जो पियत है उसका मतलब होता है पिलाना। अजहू सेकंड लाइन में ही अजहू वर्ड है उसका मतलब होता है आज भी। बल जो वर्ड है थर्ड लाइन में बल की बैनी, जो बल वर्ड यूज़ किया है वो बलराम के लिए यूज़ किया है। बैनी का अर्थ होता है चोटी, लांबी मोटी का मतलब होता है लंबी और मोटी, काड़त मतलब बाल बनाना, है ना, बाल बनाने को बोला जाता है, बाल काट रहे हैं, काटना मतलब बाल बनाना। गुहत मतलब गुथना, जैसे चोटी गुथी जाती है, जो प्लेट्स बनाते हैं उसको गुथना बोलते हैं। निहावत मतलब नहलाना, नागिन मतलब जो नागिन नाग के जो साथी संगनी होती है उसे नागिन कहा जाता है। भूई मतलब भूमि, जो फोर्थ लाइन में जो भूई वर्ड जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है भूमि। लोटी मतलब लोटने लगी यानी कि गिरने लगी। काचो मतलब कच्चा, पियावती मतलब पिलाती, पची पची मतलब बार बार, माखन मतलब मक्खन, चिरजीवी मतलब चिरंजीवी मतलब लंबी आयु वाली, दो मतलब दोनों, हरि हलधर मतलब कृष्ण और बलराम। तो हरि और हलधर का मतलब क्या है यहाँ पर, हरि का मतलब है कृष्ण और हलधर का मतलब है बलराम। जोटी मतलब जोड़ी। तो इसका प्रसंग भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है या सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में माँ यशोदा से पूछते थे कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। मतलब उनका सवाल यही रहता था कि मेरी चोटी लंबी क्यों नहीं होती है, बढ़ती क्यों नहीं है।
वह माँ यशोदा से शिकायत करते थे कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती? तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी क्या रहे, बनी रहे। तो यहाँ पर जो पहला पद है, इसके अंदर श्री कृष्ण जो है वो अपनी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जो चोटी है वो क्यों नहीं बढ़ रही है, वो क्यों नहीं लंबी होती है। और जो मैया यशोदा हैं वो कच्चा दूध उनको ये कह कर के पिलाती हैं कि ये तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, या बलराम की जिस तरह से चोटी लंबी और मोटी है वैसे तुम्हारी चोटी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये नहीं बढ़ती। और जो यशोदा माँ है वो माखन रोटी ना दे करके उन्हें कच्चा दूध पिलाती हैं श्री कृष्ण को, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही शिकायत जो है वो अपनी माँ से कर रहे हैं कि उनकी चोटी बलराम की तरह मोटी नहीं हो रही है। अंत में जो सूरदास जी हैं उन्होंने कहा है कि दोनों जो ऐसी सुंदर लीला दिखाते हैं, ऐसे दोनों भाई बलराम और कृष्ण की जोड़ी क्या रहे, सदा ऐसे ही बनी रहे। अगला पद शुरू करते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोल की बारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खबायो, उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह ठोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखें, ते ही पूत अनोखो जायो। तो ये जो बोल रहा है यहाँ पर, ये गोपियों के जो मन के भाव हैं, या गोपियाँ जो हैं वो शिकायत लेकर के किसके पास पहुँचे हैं, मैया यशोदा के पास पहुँचे हैं। तो इसमें पहले मीनिंग देख लेते हैं। लाल का मतलब होता है यहाँ पर बेटा, माखन मतलब है मक्खन, दोपहर मतलब दोपहर, ढूंढी मतलब खोज कर, आप ही मतलब अपने आप, किवारी मतलब दरवाज़ा, पैठी मतलब घुस कर, सखनी मतलब दोस्त या फिर मित्र, उखल मतलब ओखली जिसमें हम मसाले वगैरह कूटते हैं, चढ़ी मतलब चढ़ना, सीके मतलब छींका, अनभावत मतलब जो अच्छा ना लगे, भूई मतलब भूमि, ढरकायो मतलब गिरना या गिराना, हानि मतलब नुकसान, होती गोरस यानी कि दूध, गाय के दूध से जो बने पदार्थ होते हैं, गाय का जो दूध होता है उसको गोरस बोलते हैं। तो होती गोरस मतलब जो दूध से बने पदार्थ हैं उनको बोला गया है यहाँ पर। ठोटा मतलब लड़का, हटकी मतलब हटाकर, पूत मतलब पुत्र, अनोखो मतलब अनोखा, जायो मतलब जन्म देना। तो इसका प्रसंग हम किस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में या भाग 3 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है या लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी से कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। जब दोपहर के समय घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज़ दूध दही का नुकसान होता है। गोपियाँ कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं, फिर भी जो सूरदास जी हैं वो बोलते हैं कि गोपियों का ऐसा भाव है कि वो फिर भी जो हैं श्री कृष्ण से अलग होना नहीं चाहती। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, ऐसा गोपियाँ जो हैं वो माँ यशोदा को कहती हैं। तो इस जो दूसरा वाला पद है उसमें सारी की सारी गोपियाँ जाकर माँ यशोदा से
जो हैं शिकायतें करती हैं, किसकी? श्री कृष्ण की, कि किस तरह से वो आते हैं दोपहर में और घर जो है वो सूना जान करके उसमें घुस जाते हैं, खुद से ही मंदिर के दरवाजे खोल देते हैं, खुद भी दूध दही खाते हैं और अपने सारे मित्रों को भी खिलाते हैं, ओखली पे चढ़ जाते हैं और छींके से क्या करते हैं, वो दूध या दही उतार लेते हैं और कुछ वो खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, भूमि पर गिरा देते हैं। इस तरह से जो गोपियां हैं उनको गोरस की हानि होती है दिन प्रतिदिन। गाय के दूध से जो बनने वाले पदार्थ हैं उनकी हानि होती है, यानी कि दूध दही का क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये किस तरह का जो पुत्र है वो माँ यशोदा ने जन्मा है, इसकी चर्चा यहाँ पर गोपियाँ क्या करती हैं, माँ यशोदा से करती हैं। लेकिन फिर भी गोपियाँ श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती, श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती। तो ये था सूरदास के पद। तो पहले पद के अंदर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो माँ यशोदा से अपनी चोटी ना बढ़ने के संबंध में बातचीत कर रहे हैं, उनसे शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ती है। और जो दूसरा जो पद है उसमें जो है सारी की सारी गोपियाँ माँ यशोदा के पास में श्री कृष्ण की शिकायतें लेकर के पहुँचती हैं। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।